स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त प्राइम डिबेट का। क्या नहीं मिलता जहां में पाने का हौसला होना चाहिए, जुनून को जिद में बदलने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, आसमान को धरती पर लाने वाला चाहिए। जज्बातों की कलम से उकेरे गए इन अल्फाजों पर उसकी शख्सियत बिल्कुल सटीक बैठती है और नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जी हां, वही मोदी जिन्होंने दुश्मन मुल्क की हर जरूरत का मुंहतोड़ जवाब दे दिया। 22 अप्रैल को कश्मीर की वादियों में आतंकवादियों ने अपने दहशत के निशान छोड़े थे, अपनी छाप छोड़ी थी। भारत के जिस मुकुट को छलनी किया था, मुकुट में जड़े नगीनों की चमक को फीका करने की जो कोशिश की थी, भारत ने अपने ताज अपने मस्तक पर किए हुए उस प्रहार का करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। आज उसी कश्मीर में पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव ब्रिज का उद्घाटन करके उस पर तिरंगा लहराकर आतंकी आका को एक बार फिर संदेश दे दिया कि ये नए भारत का नया कश्मीर है। ये वो कश्मीर है जो आतंक के डर से न रुकेगा, न थमेगा और न ही झुकेगा, बल्कि हर दिन नए दिन विकास की नई नई दास्तान लिखेगा। आज ऑपरेशन सिंदूर को 1 महीने पूरे हो चुके हैं। आज वही दिन है जिसकी रात को आज से ठीक 1 महीने पहले पाकिस्तान के दिल में घुसकर, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में घुसकर भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था, मिट्टी में मिला दिया था। भारत ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे, पाकिस्तान को घुटनों पर लाद दिया था, गिड़गिड़ाने के लिए बेबस कर दिया था। लेकिन जिस सिंदूर ने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाई, भारत के जिस सिंदूर के साथ दुनिया के तमाम देश आज खड़े हैं, उस सिंदूर पर छिड़ी सियासत अब सरेंडर वाली राजनीति तक पहुंच गई है। आज एक बार फिर से राहुल गांधी ने सीज फायर पर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ बयान सुनिए, फिर प्राइम डिबेट। साथियों, जम्मू कश्मीर मां भारती का मुकुट है। ये मुकुट एक से बढ़कर एक खूबसूरत रत्नों से जड़ा हुआ है। ये अलग अलग रत्न जम्मू कश्मीर का सामर्थ्य है। यहां की पुरातन संस्कृति, यहां के संस्कार, यहां की आध्यात्मिक चेतना, प्रकृति का सौंदर्य, यहां की जड़ी बूटियों का संसार, फलों और फूलों का विस्तार, यहां के युवाओं में, आप लोगों में जो टैलेंट है, वो मुकुट मणि की तरह चमकता है। साथियों, आज 6 जून है। याद कीजिए, 1 महीने पहले, ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था। इसलिए पाकिस्तान ने टूरिस्ट पर हमला किया। वो टूरिज्म जो बीते 4-5 साल में लगातार बढ़ रहा था,
ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार, कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो सच्चाई है। प्रधानमंत्री जैसा कि मैंने बताया फीता काटने गए हैं। 45 दिन हो गए। 22 अप्रैल को 3 क्रूर आतंकवादियों ने 28 मासूम लोगों की जान ली थी और फिर जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की शेलिंग में गुरुद्वारे में, मदरसे में, मंदिर में 16 लोगों की शहादत पुंछ में हुई थी, जिसमें छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं। आज 45 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी को फीता काटना था तो कश्मीर याद आया, लेकिन 22 अप्रैल पहलगाम के आतंकी अभी भी फरार है। तो आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले प्राइम टीवी के कुछ सवाल हैं। सिंदूर पर सरेंडर वाली सियासत आखिर क्यों हो रही है देश में? सिंदूर पर घमासान क्यों मचा है? आज ऑपरेशन सिंदूर को 1 महीने पूरे हो चुके हैं। चुनाव पर तिरंगा लहराया गया और विपक्ष ने इस पर मोदी सरकार को घेरा है। क्रेडिट लेने की कोशिश में जुटा है विपक्ष। बताते चले, आज कश्मीर दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज चिनाब ब्रिज, जिसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो है 850 मीटर। और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में इस बात की गवाही पेश कर रही हैं कि कश्मीर जो है वो कितना बदल गया है। प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन कश्मीर के कटरा में किस तरीके से किया गया। जनता की भीड़ जो है, हुजूम जो था जनता जनार्दन का, वो उमड़ा था अपने प्रिय नेता नरेंद्र मोदी के स्वागत में। फूल बरसाते नजर आए लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कश्मीर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और देखिए किस तरीके से हाथ जोड़कर झुककर अभिवादन करते लोग दिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यह पहला कश्मीर दौरा पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर ये कड़ा संदेश पाकिस्तान को भी दे दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। 1 महीना अभी हुआ है ऑपरेशन सिंदूर को, लेकिन पाकिस्तान जब जब ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तब उसे याद आएगी अपनी करारी हार की। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ चुके हैं। केसी जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से। पंडित राज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। इसके अलावा आदेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वहीं रक्षा विशेषज्ञ संतपाल राघव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी अतिथियों का। सबसे पहले केसी जैन जी, आप ही से सवाल रहेगा मेरा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े पुल चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया। कश्मीर दौरे पर थे प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन आज वही दिन है जिस दिन की रात को ऑपरेशन सिंदूर चलाएगा। लेकिन सिंदूर पर जो सियासत है वो बदस्तूर जारी है। सवाल जो है वो खत्म नहीं हो रहे विपक्षी दलों के। जी सवाल हमसे है। हेलो केसी जैन जी, क्या हमारी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? जी आवाज मिल रही है आपकी, हमारी आवाज मिल रही है आपको? जी देखिए, जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है तो वो कोई राजनीतिक विषय नहीं, लेकिन जितना भी विपक्ष है, जितनी भी अपोजिट पार्टियां हैं, उसको राजनीतिक विषय बना रही। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई बार इस चीज का जिक्र किया कि देखिए, जब भारत देश की रक्षा की बात हो, भारत देश के नागरिकों की रक्षा की बात हो, वहां पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति के बहुत से विषय हैं, देश के अंदर आप राजनीति कर सकते हैं, लेकिन जब कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो और जब कोई फॉरेन कंट्री से जुड़ा हुआ मामला हो, और खास करके देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला हो और आतंकवाद से जुड़ा हुआ जब मामला होता है, उस पर पूरा विश्व एक दिखाई देता है। तो जहां पर पूरा विश्व भारत देश की कार्रवाई की सराहना कर रहा है, वहां पे भारत देश के अंदर ही हमारा जो विपक्ष है
वो सवाल उठा रहा है, जबकि ठीक है माननीय मोदी जी ने केसी जैन जी, लेकिन ये जो सवाल है, ये जो विपक्ष एक सवाल उठा रहा है कि आखिर पहलगाम के आतंकी जो हैं वो कहाँ गए, जमीन निगल गई, आसमान खा गया, कहाँ चले गए आतंकी, इसका जवाब देना भी तो जरूरी है। नहीं, देखिए ऑपरेशन सिंदूर अभी पहली बात तो खत्म नहीं हुआ है। दूसरी बात ये तमाम सारी चीजें गोपनीय होती हैं और उनके माध्यम से किस तरीके से आतंकवादियों को पकड़ा जा रहा है, किस तरीके से आतंकवादियों पे कार्रवाई हो रही है, किनसे पूछताछ हो रही है, उनको कहाँ रखा गया है, उनको मार गिराया गया है या वो सेना के अंडर में है, तो ये सारी चीजें गोपनीय है। दूसरी बात ये कि जो चीज सबके सामने है, जब बड़े बड़े जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको नेस्तो नाबूद करने का काम हमारी सेना ने किया और 100 से ज्यादा जो बड़े अपराधी थे, बड़े जो आतंकवादी जो मारे गए, 9 जगहों पे हमने अटैक किया, उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? वो 4 आतंकवादियों की बात हो रही है ठीक है, और यहाँ पे तो 100 वो आतंकवादी जो 400 आतंकवादी 400 आतंकवादियों को पैदा कर सकता है। ठीक है केसी जैन जी, ठीक है, लौटूंगी आपके पास, जवाब ले लेते हैं पंडित राज शर्मा जी। कांग्रेस लगातार हमलावर है, पहले सिंदूर से सरेंडर तक आई कांग्रेस, उसके बाद अब चुनाव ब्रिज पर क्रेडिट को लेकर होड़ मची है। नहीं अदिति जी, पहली बात तो आज ये बड़ा संवेदनशीलता का मैटर है और मैं झूठ नहीं बोलूंगा और वैसे भी मुझे झूठ नहीं बोलना जब मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए। मैं 2-4 चीजों के जवाब सिर्फ जैन साहब से चाहना चाहता हूँ। आपने लगभग 50-51 सांसद भेजे थे बहुदलीय विदेश पे भेजे थे, वहां से वो किससे मिलके आए, ये देश को जानने का हक है कि नहीं। दूसरी बात, आप देखिए कोई भी ये देश मेरा नरेंद्र मोदी जी ने नहीं बनाया, ये 1947 से कंटिन्यू प्रोसेस है, बनते रहा। पहले आर्मी के पास सुविधाएं कम थी, फिर सही हुई, ग्रेजुअली बढ़ती रहती। तो ये कहना कि पीछे कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हमने किया, मुझे लगता है ये अपने आप से धोखा है और शत्रुमुख की तरह है। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि 1971 की बात है, मैं भी सुनता हूँ, देखता हूँ, बोलता हूँ। तो 1971 में जब जनरल मानिक शाह साहब ने इंदिरा गांधी जी से कहा कि भाई इन्होंने सरेंडर कर दिया है पाकिस्तानी, 5 या पौने 5 बजे का टाइम था लगभग, ठीक 30 से 40 मिनट में सदन में थी इंदिरा गांधी जी। मैं ही नहीं, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं जब से ऑपरेशन सिंदूर चला, पार्टियों को डिफेंड जिंदगी भर करोगे, मगर करोगे तो तब ना जब देश का सम्मान बचा रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं, मैं पार्टी से भी ऊपर बोलना चाहता हूं। आज हमें जो भी बात करनी है देश की, मैं यहां इसलिए नहीं बैठा है कि मैं सिर्फ बीजेपी को क्रिटिसाइज करूं। हाँ, इस बात के लिए जरूर बैठा हूं कि मैं सही बात को सही कहूं। बस मुझे 4-5 कह दे, एक तो मैंने कह दिया क्या मिला। दूसरा, अगर जब ये रैलियां कर रहे हैं, एंग्री मैन अमिताभ बच्चन की तरह बोल रहे हैं कि कमीनों का खून पी जाऊंगा जैसे अमिताभ बच्चन बोलते हैं, तो ये सदन में क्यों नहीं बोल जाते। और एक सवाल और उठने लगा है, देखिए मैं तो लेमैन हूं, गरीब जनता पे जाता हूं। गरीब जनता, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो लोग 8-10 मेरे पास आए, उन्होंने कहा हमें तो अनाज भी नहीं चाहिए 1-2 साल, मगर पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दें। तो अगर ये जो 51 लोगों को वहां भेजा, उन्होंने वहां क्या किया, ये भी बाद में आऊंगा। जब आप विदेश में बता रहे हो तो देश में बताने में आपको हर्ज क्या है। ठीक है, आप सर्वदलीय सदन ठीक है में पंडित राज शर्मा जी, इसका जवाब मैं केसी जैन जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले आदेश जी को चर्चा में शामिल करते हैं। आदेश जी, मेरा जवाब क्या कहेंगे इस पर? ये जो राजनीति मची हुई है, राजनीतिक घमासान जो ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार जारी है, बदस्तूर जारी है, वहीं आज चुनाव ब्रिज का उद्घाटन करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और दूसरी तरफ कांग्रेस ने घेर लिया कि भाई इसका क्रेडिट ले रहे हैं मोदी, केवल उद्घाटन कर रहे हैं, फीता काटने गए हैं। देखिए, ये हमेशा से होता आया है कि पिछली सरकारों में कुछ काम किए जाते हैं, उन सरकारों के टर्म बीतने के बाद नई सरकार जो आती है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, तो एक प्रोसेस होता है, एक चीज़ होती है, टाइम होता है, उसको टाइम लगता है। और वो जब पूरा होता है तो जिसके समय पे पूरा होगा वो स्वाभाविक सी बात है, वो उसका फीता काटेगा। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में भी कई बार ऐसी स्थिति बनी
उत्तर प्रदेश में हम लोग रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसी स्थितियां आई जहां पर ये कहा गया कि ये तो अखिलेश जी ने किया था, इसका फीता जो है इन्होंने काट दिया, ये इन्होंने किया था। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में इसकी राजनीति भी चलती रहती है, कि हमेशा चलती रहती है कि वो बताते हैं, बार बार ये कहते हैं कि हमने ये काम करा था और इस काम में ये हो गया, चाहे वो एक्सप्रेसवे ले लीजिए, चाहे ऐसी कोई भी चीजें ले लीजिए, तो जिसकी वजह से सब बातें आती हैं। अब आते हैं दूसरी लेकिन बात आदेश जी, आज पीएम मोदी ने भी तो ये चीज बोली ना कि ये हमारा सौभाग्य है कि प्रोजेक्ट ने हमारे कार्यकाल में गति पकड़ी। उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि हमारे कारण ये प्रोजेक्ट जो है वो पूरा हो पाया या हमने इसकी शुरुआत की। मैं वहीं आ रहा हूँ। देखिए, एक हद तक होता है क्रेडिट लेना, एक हद तक होता है क्रेडिट को बताना। उन्होंने जो अपने अंदाज में कहा है कि हमारे इस प्रोजेक्ट को, इन चीजों को लेकर गति मिली है, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि नहीं हमने शुरुआत करी थी और हमने कर दिया है, ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा है। देखिए, अपनी बात, अपनी सरकार की बात, अपना चीजें तो ये कही ही जाएंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, अब आते हैं कि अभी जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए थे और कांग्रेस के प्रवक्ता को आपने बोलने का अवसर दिया, कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि जो सांसद लोग बाहर गए हैं और वो बोल रहे हैं, तो मैं तो वही कहूंगा कि सांसद लोग जो भी बाहर गए हैं उसमें से बहुत से सांसद ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी से हैं। अब कांग्रेस पार्टी से जो सांसद बोल रहे हैं वो भी तो बोल रहे हैं, बिल्कुल। आप चाहे शशि थरूर साहब को ले लीजिए, चाहे आप क्या कहते हैं, ये और भी कई नाम जो सामने हैं, जो मीडिया में इस समय सुर्खियां बनी हुई हैं, और उनके बयानों को आप देखिए, वो भारत को किस तरीके से ये बता रहे हैं कि भारत ने क्या किया है और क्या हुआ है, और इधर उधर के सवाल के टिप्पणियों पे मना भी कर रहे हैं, चाहे वो वैसी साहब को आप देख लीजिए, चाहे किसी को भी देख लीजिए, बिल्कुल आदेश जी, और सभी सांसद जो डेलीगेशन गया हमारा, वो यही कहता नजर आया कि यहाँ हम भारतीय बनकर आए हैं, हम किसी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव बन के नहीं आए। और ये बहुत बड़ी बात है। मेरा और जिस तरीके से शशि थरूर और सलमान खुर्शीद हो, चाहे वो वैसी हो, जिस तरीके से भारत का पक्ष रखा, जिस मजबूती के साथ भारत का पक्ष रखा, उस पर पूरे देश को जो है वो गर्व होना चाहिए। संतपाल राघव जी, एक और सियासत तो छिड़ी हुई है ऑपरेशन सिंदूर पर, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज जो तस्वीर भारत ने देखी, चिनाब ब्रिज पर प्रधानमंत्री मोदी तिरंगा लहरा रहे थे, बेहद खूबसूरत तस्वीर कश्मीर से निकलकर सामने आई, किस तरीके से देखते हैं आप? क्या कश्मीर का विकास जो है वो रफ्तार पकड़ेगा? जी, ऑपरेशन सिंदूर ये प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और कुशल कूटनीतिक प्रयास से आज भारतवर्ष का गौरव है और सभी भारतीयों को गर्व है। और सेना और सभी देशवासियों का सहयोग था और ये युद्ध बड़ी उत्कृष्ट रणनीति से लड़ा गया, प्रभावशाली सैन्य अभियान थे और प्रचंड प्रहार था और एक अभूतपूर्व संदेश है आतंक के खिलाफ पूरे विश्व को, पाकिस्तान को, टर्की को, चाइना को, और जो ये जितने भी देश हैं आज आतंक से जो प्रभावित देश हैं, वो एक बहुत अच्छा साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, साउथ एशिया के अंदर और मिडल ईस्ट में भी ये एक बहुत बड़ा भारत वर्ष ने जो करके दिखाया है, सिर्फ आतंक पर प्रहार किया। बिल्कुल संतपाल जी, आतंक पर भारत ने करारा प्रहार किया है और पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन संतपाल जी, इस पर जो राजनीतिक घमासान मचा हुआ है, कांग्रेस लगातार कह रही है कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये कहना उचित है? जी देखिए, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रजातंत्र है, प्रत्येक पार्टी को बोलने का पूरा अधिकार है, पर पार्टियों को एक मर्यादा रखना चाहिए
कि क्या शब्दावली यूज की जाए। और देश का गौरव, इंटरनल डिफरेंसेस हो सकते हैं, पार्टियों के मतभेद हो सकते हैं, पर जहां तक देश का सवाल है, सर्वप्रथम नेशन फर्स्ट, हमें देश की गरिमा रखना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये एक अपील करना चाहूंगा सभी लोगों को, पूरे देशवासियों को, पार्टी से उठ के बात करें और एक संवैधानिक तरीके से देश का गर्व और गौरव बढ़ाए। प्रत्येक नागरिक के लिए ये एक संदेश है। जी बिल्कुल संतपाल जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ये ऐसा मसला है, ये ऐसा मुद्दा है कि जिस पर एक देशवासी बनकर बात की जानी चाहिए, भारतवासी बनकर बात की जानी चाहिए, ना कि किसी पार्टी का प्रवक्ता बनकर। केसी जैन जी, लगातार ये प्रश्न उठ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी पार्लियामेंट से क्यों नहीं बोल रहे हैं, जब हम दुनिया के देशों को बता सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर में क्या कुछ हासिल हुआ, तो फिर हम देश को क्यों नहीं बता रहे हैं? देश को क्या कुछ बताना बाकी रहे। पहली बात तो ये है कि आदरणीय सतपाल जी साथ में बैठे हुए हैं, वो पूरा की पूरा वर्णन कर रहे हैं और इस ऑपरेशन की सफलता को सेना ने ब्रीफ किया। सेना ने जो है सबके सामने रखा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। अरे ब्रीफिंग करनी है सदन में प्रधानमंत्री, क्या बातें करते हो यार? मत करो, सेना के ऊपर कौन क्वेश्चन को उठा रहा है? अरे सुन लो भाई, राज शर्मा के ऊपर कौन क्वेश्चन उठा रहा है? यहाँ बात हो रही है सरकार का किरदार। ठीक है राज शर्मा जी, ठीक है केसी जैन जी को अपनी बात कंप्लीट करने दें। नहीं, मैं मौका दूंगी आपको। ठीक है, अपने मैं इनकी रैली में कोई आया हूँ ना तो अपनी न्यायपालिका में भरोसा, कांग्रेस को पे भरोसा है। कांग्रेस की बातों का जवाब दो। आप वो ये था आदित्य जी लोग सवाल पूछे, उनका जवाब दे दीजिए। इसमें कांग्रेस को भरोसा है। क्या भारतीय जनता पार्टी को सेशन बुलाने में और मुझे बताइए, ठीक है आपने वहां पे राज शर्मा जी, केसी जैन जी को अपनी बात कंप्लीट करने दें। मैं आपको बात रखने का मौका दूंगी। कोई बात हो तो ठीक है, बात कोई हो तो सेना के ठीक है सर, सुन लेते हैं। क्लियर, नहीं, सेना के शौर्य के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। फिर क्या बचा है? कर रहा है फिर क्या बचा है? कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई राहुल गांधी करने गए थे क्या? कार्रवाई राहुल गांधी करने गए थे? डेटा बांटना करने गई थी, डेटा बांटना करने गई थी। कार्रवाई क्या? कार्रवाई सैनिक करना है नहीं, डांगरी पहन के कार्रवाई करते क्या? अरे आप तो ठीक है केसी जैन जी, नहीं केसी जैन जी, राज जी, देखिए कार्यवाही किसी के भी कार्यकाल में हो, प्रधानमंत्री कोई हो, राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो, नहीं, अहम बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया ठीक 1 महीने पहले और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया। ये जरूरी था, ये अहम कदम था, इसकी सराहना की जानी चाहिए, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, इस पर गौरवान्वित महसूस किया जाना चाहिए, ना कि इस तरीके की सियासत की जानी चाहिए। सदन में बोलोगे नहीं हैं? बार-बार सेना के ऊपर कौन क्वेश्चन उठा रहा भाई? ये तरीका ठीक नहीं है इनका। पहली बात तो ये है कि अपने बाटा को सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, सेना से ऊपर जो नहीं हो बातें सकती। ये कहते हैं कि वक्फ बिल में संशोधन हुआ, इसलिए जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ने ये सीए कहां लिया है यार? ये कांग्रेस का स्टेटमेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ ये समझदारी भी हार गई। मुसलमानों के पिछलग्गू है, केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए सेना को जलील कर सकते हैं, ये देश को जलील कर सकते हैं, देश को बेचने का काम कर सकते हैं। आपको याद है भैया मेरी कभी गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्या चेहरे में इतना गुस्सा लाना चाहिए? अरे भाई चेहरे में गुस्सा लाना चाहिए। क्यों लगाया था? सत्ता लोलुपता में इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया था। न्यायपालिका को, जो न्यायपालिका ने आदेश दिया उसका सम्मान किया इंदिरा जी ने? नहीं किया इंदिरा जी ने। ठीक है केसी जैन जी, आज एक बार फिर राहुल गांधी ने बोला है कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया, ट्रंप ने 11 बार ये बयान दिया कि हमारी वजह से सीज फायर हुआ है। नहीं देखिए, पहली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान युद्ध नहीं हो रहा था। ये क्या था और ये कांग्रेस क्या कर रही है? जो चीज पाकिस्तान कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत देश की छवि को
धूमिल करने का प्रयास जो पाकिस्तान कर रहा है, और पाकिस्तान कह रहा है रियासी इलाका में आपने हमला किया, उसमें ही 7 तारे लगाने का काम कांग्रेस कर रही है। पाकिस्तान की भाषा कांग्रेस बोल रही है। कांग्रेस कह रही है कि नहीं आप तो हमला कर रहे थे, आपने सीट फायर क्यों कर दिया? अरे ये जो हमला था आतंकवाद पे हमला था, आतंकवादी ठिकानों पे हमने हमला किया, 9 जगहों पे हमने हमला किया, और उसको सेना की 2 हमारी जो बहनें थी वो सामने आकर के उसको ब्रीफ किया कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, और किस तरीके से 100 दुर्दांत जो बहुत बड़े जो प्रशिक्षण देने का काम करते थे, आतंकवादी एक व्यक्ति जो हजार आतंकवादी खड़े करने का काम करता था, उनको जमीन करने का काम इस सेना ने किया। ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई क्यों सीज फायर हो गया, क्यों सीज फायर हो गया? अरे जब पाकिस्तान सरेंडर कर गया कि देखिए रियासी इलाका में हमला ना हो, पाकिस्तान के अंदर हमला ना हो, और आप सीज फायर करिए, हम भी सरेंडर करते हैं, तो क्या कुछ बचा है? अगर उन्होंने हमारे बहनों का सिंदूर उजाड़ने का प्रयास किया, ठीक है केसी जैन जी, लेकिन अगर चर्चा की मांग की जा रही थी विपक्ष के द्वारा, तो चर्चा कर लेनी चाहिए थी ना सदन में। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। राज शर्मा जी, सीज फायर पर लगातार सियासत हो रही है, नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया, ये कांग्रेस पार्टी ने एक नारा बना लिया है, एक टैगलाइन बना ली है, जो राहुल गांधी ने बोला उसके बाद से तमाम लीडर्स बड़े बड़े कांग्रेस के बोलते नजर आए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के ही सांसद हैं शशि थरूर, कांग्रेस पार्टी के ही लीडर हैं सलमान खुर्शीद, जो विदेश की धरती पर भारत का पक्ष रख रहे हैं। और शशि थरूर से जब ये सवाल किया गया सीजफायर को लेकर, तो उनका साफ कहना था कि भारत को किसी की एडवाइस, किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान को ट्रंप ने क्या सलाह दी मुझे नहीं पता, लेकिन भारत को सलाह की आवश्यकता नहीं है। ये आपकी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के सांसद का बयान है, शशि थरूर का बयान है। क्या वो कांग्रेस पार्टी नहीं सुन पा रही है? जरा ध्यान धैर्य से आप भी सुन ले, पेंडुलम की तरह सारी बातें नहीं नचानी है। मैं आपको, आपने 3 सवाल पूछे, तीनों का जवाब देता हूँ। मैं सिर्फ पहली बात तो आप, चलो छोड़ो इन्हें बोलने दो, ये नकारे थे, नकारे हैं, नकारे रहेंगे, इनको यही नहीं पता। मैं इनसे अभी सवाल पूछ लूं, जवाब दे दें। केसी जैन जी, नहीं, इस तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी। केसी जैन जी, नहीं, मैं एक सवाल पूछूं, बात रखने दें। पहले बताइए, आप जो डीजीएमओ चिल्लाते हो, डीजीएमओ का मतलब समझते हो? भेजा गया, बताइए, आपकी संसद में गाना सुना रही, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं होगी। आपकी पार्टी का नेता सदन में जवाब देने से कतरा रहा है, इससे ज्यादा देश के साथ धोखे मुझे नहीं होगी। देश के साथ धोखा कर रहे हो सब, आपको क्या? ठीक है केसी जैन जी, अब मुझे जवाब देने दें। नहीं, इस तरीके से चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी केसी जैन जी। नहीं, कि सदन में क्या डर है? नहीं, क्या प्रधानमंत्री जी क्यों डरते हैं? ठीक है, सदन में बोलने से? आंसर ले लेते हैं अब राज शर्मा जी से आंसर ले लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी को क्या आपत्ति है जब उन्हीं के लीडर्स जो है विदेश की धरती पर भारत का पक्ष रख रहे हैं और बेहद मजबूती के साथ रख रहे हैं। राज शर्मा जी। आदित्य जी, मैंने एक बात कही, लगभग 50 से 51 सदन में सांसद लोग गए हैं। मुझे इतना बता दीजिए, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा कि मेरी पार्टी ने कही या किसी की पार्टी ने कही। 51 जो सांसद वहां गए थे, वो किसी एक देश से लिखित में लाए कि हम भारत के संग हैं। देखिए, आतंक के खिलाफ है सब हैं, और इससे ज्यादा क्या शर्म की बात होगी? इससे ज्यादा क्या कि यूएनओ में जो कमेटियां बनाई जाती हैं, आतंकवाद कमेटी को रोकने की, जो आतंकवाद रोकने के लिए जो कमेटी बनाई है, जैन साहब आपको पता होना चाहिए कि उसका उपाध्यक्ष। राज शर्मा जी, इंटरप्ट करना चाहूंगी मैं इसमें बीच में आपको, क्योंकि कोलंबिया का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट उसने वापस लिया था, क्या आप इसको डेलीगेशन की उपलब्धि नहीं मानते हैं? जो कोलंबिया आंसू बहा रहा था, संवेदना व्यक्त कर रहा था पाकिस्तान के प्रति, डेलीगेशन जाता है और उसके बाद कोलंबिया का बयान जो है वो बदल जाता है, अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है कोलंबिया वापस लेता है। बात भी सुन लो आदित्य जी, क्या कोलंबिया ने ये कहा मैं भारत के संग खड़ा हूं? क्या कहा? कोलंबिया ने क्या कहा? कोलंबिया ने कहा कि पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। एक मिनट, अब एक जवाब और दे दो यार। अरे जैन साहब, आतंकवाद के साथ खड़े हैं क्या? आंखों के आंसू सो गए हैं। पाकिस्तान चेहरे में क्रोध कितना है? अरे मुझे बता, आतंकवाद के खिलाफ जंग में हम भारत के साथ हैं, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट था कोलंबिया का। राज शर्मा जी,
इसमें भी कांग्रेस को आपत्ति है। एक मैंने क्या पूछा, कांग्रेस कितने को देश में गए थे आपत्ति है। हमारे? पहले तो इन नहीं, सबको तो कांग्रेस चेहरे को में भी गुस्सा कम आपत्ति लाए। है। यहाँ गुस्सा अगर- नहीं है, अगर आपकी जमीन नहीं लूट ली मैंने, जमीन नहीं लूट ली है ना। सबके सामने जीप को थोड़ा तो भी कंट्रोल आपत्ति देके कांग्रेस बोलना को- है, कंट्रोल देके। कांग्रेस मुझे को एक बात भी का आपत्ति जवाब दे है। दो ना। अरे भाई जैन साहब, कभी सुन भी लिया करो। आखिर प्रधानमंत्री जी को सदन में बोलने से क्या डर है? पहला सवाल, ठीक है। और दूसरी बात यह है, आप बार बार सेना का नाम क्यों ले रहे हो भाई? सेना तो को कार्रवाई कोई किसने कुछ की? एक मिनट, अरे सुन लो। दूसरी बात, आखिर पाकिस्तान के डीजीएमओ की बात मान ली, पाकिस्तान के डीजीएमओ की बात मान ली, उसके डीजीएमओ की हैसियत क्या? पाकिस्तान के डीजीएमओ की हैसियत क्या? आप उसकी बात मान लो। ये और सवाल आपका तेरा पर नेता है। सदन में बोलने से डरता है, शर्म नहीं आ रही क्या आपको? बात करते हैं? ठीक है। क्या बात करते हैं? ठीक है केसी जैन जी, क्या बात राज करते जी, हैं? आप लोग ऐसे ही आपस में भिड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे। आदेश शुक्ला जी, गलत बात है कीजिए। ये जो राजनीति चल रही है, क्या कहेंगे अब इस कि आखिर पर? प्रधानमंत्री कांग्रेस जी के प्रवक्ता सदन हैं, में बोल बोलने रहे से हैं कि क्यों डर आपने रहे हैं? डीजीएमयू की बात अरे मानी, सदन में तो शर्म बोलने नहीं का आती था। आपको? पाकिस्तान का आप लोगों डीजीएमयू का तो जो भिड़भिड़ा रहा था ना, उल्टापन भारत से है, भीख मांग रहा था आप लोगों कि का भाई जो अब उल्टापन बस है, करो, सारा देश रोक दो। समझाएगा। देखिए आज कांग्रेस इस के तरीके दबाव से से आज जवाब दे रहे हैं। कह रहे हैं, भाई आपने ठीक है केसी जैन जी, जैन साहब जी, जैन साहब जी। इसलिए ठीक हमला है, हो गया। मैं लौटूंगी आपके पास, मौका दूंगी आपको। ये कांग्रेस गुस्सा का बहुत बात बोल होते रहे हैं हैं। जैन साहब, इतना गुस्सा ये सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। है। बीपी बढ़ जाएगा, भाई, हार्ट आपको अटैक आ केसी जैन जी, जाएगा। आप कंटिन्यूअसली इंटरप्ट कर रहे हैं, ये मत करिए। जी, आदेश शुक्ला जी, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आज जो हुआ है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। दो तीन बातें आज निकल के आई हैं। देखिए सीधी सी बात है, जब एक देश का प्रधानमंत्री और झंडे को लेकर झंडा फहराता है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये आतंकवाद के लोगों को टीस मचती है, उनको ये सब झंडा, ये सब चीज़ों से बड़ी टीस होती है और ये संदेश दिया जाता है। ये ऐसा नहीं है कि आतंकवाद से हमारा ही देश जो है दिक्कत में आता है। आतंकवाद से कई देश ऐसे हैं जो आतंकवाद को कहते हैं कि इसे जड़ से ख़त्म करना है, और जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, देखिए सिंदूर ऑपरेशन जो है वो कहीं ना कहीं इसीलिए चलाया गया, और सिंदूर ऑपरेशन के ज़रिए एक कड़ा संदेश दिया गया कि हम लोगों के साथ रक्षा विशेषज्ञ जी बैठे हुए हैं, और जिस तरीके से सवाल जी ने हम लोगों से बताया कि सेना ने जो किया है वो कितना पराक्रम का काम है। आप बात समझने की कोशिश करिए, तो ये जो आज का जो एक इनका चिनाब बीच पे इनका वो है, और जिस तरीके से ये झंडा लहराते हुए है, ये आदेश शुक्ला पाकिस्तानियों जी, को, और हमें ध्यान रखना होगा कि ये वही कश्मीर है जहां पर कभी कहा जाता था कि यहाँ का जो झंडा है वो अलग है, हाँ। यहाँ पर तिरंगा लहराएंगे आप तो आपका अंजाम जो है बुरा होगा। ऐसे नारे कश्मीर में लगते नजर आते थे, पत्थरबाजी होती थी, आज वहां पर फूल बरसाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर। उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और जिस तरीके से राजनीति की बात आती है, हाँ, ये जो एक बयान 2 दिन से आ रहा है जिसको राहुल गांधी ने पिक किया है, नरेंद्र सरेंडर, तो मुझे लगता है ये लंबा चलेगा। इस बयान को राहुल गांधी काफ़ी लंबा ले जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि राहुल गांधी को भी जो है नरेंद्र मोदी को चढ़ाने में मज़ा आता है। वो उनकी वही बात पकड़ लेते हैं। ये मुझे लगता है कि 1-2 दिन की बात नहीं है कि नरेंद्र सरेंडर ये यही रुकने वाला नहीं है, ये लंबा जाएगा। इसको गुजरात के क्या कहते हैं, बिहार के चुनाव में भी बोलेंगे, पॉलिटिकल अपना माइलेज लेंगे। आदेश शुक्ला जी, लेकिन ये जो बयान है नरेंद्र सरेंडर, इसका मैसेज पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को क्या जा रहा है? मैं उसी पे आ रहा हूँ। लेकिन मेरा एक ऐसा मानना है कि भाई, मेरा व्यक्तिगत मानना है और सेना का और सभी लोग देश का ये मानना है कि ये बयान इस समय सूट नहीं करता है, क्या कहते हैं, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष की तरफ से दिया जा रहा है। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के ही पार्टी के लोग जो है बाहर विदेशों में भारत सरकार और भारत सरकार की सेना और इसका पराक्रम की बात कर रहे हैं। तो जब वो बात कर रहे हैं, क्योंकि वो डेलीगेशन में भेजे गए हैं और वो एक बड़े फोरम पे बोल रहे हैं, जिस तरीके से आप देखिए, चाहे शशि थरूर साहब हों, चाहे क्या कहते हैं, जिस तरीके से अलग अलग हैं लोग भेजे गए हैं और वो अपनी बात कह रहे हैं। चाहे विपक्ष में आप उस दिन देख लीजिए, अभी कन्नी मोइजी जी का भी बयान आपने सुना होगा, तो उन्होंने भी बड़ा सॉफ्ट टारगेट में ही कहा था, नहीं हमारे लिए हम भारतीय हैं। तो जिस तरीके से
ये चीजें चल रही हैं, इस बीच में ये जो बयान आता है ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को दो धड़ों में बांटने का काम करेगा। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है कि कांग्रेस पार्टी मुझे ऐसा लगता है कि दो धड़ों में बट गई है, एक जो राहुल गांधी चाहते हैं और एक जो सांसद उनके बोल रहे हैं। बिल्कुल, उनके सांसद बाहर जाकर बिल्कुल बोल रहे आदेश हैं। शुक्ला जी, कांग्रेस पार्टी जो है वो दो धड़ों में बटती नजर आ रही है कुल मिलाकर कहा जाए तो। संतपाल राघव जी, ये जो तस्वीर आज निकलकर सामने आई कश्मीर से, प्रधानमंत्री के ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे, उनका अभिवादन किया जा रहा था, तिरंगा लहरा रहा था चिनाब ब्रिज पर, सबसे ऊंचा दुनिया का ब्रिज, और वहां पर भारत का तिरंगा लहराते हुए प्रधानमंत्री, क्या मैसेज आप मानते हैं कि आज पाकिस्तान को गया है, पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को, आतंक के आकाओं को गया है? क्योंकि ये वही कश्मीर है जिसको टारगेट किया था आतंकियों ने, और इसी मकसद से टारगेट किया गया था कि यहाँ पर जो पर्यटन है वो थमेगा, उसकी गति जो है, उसका जो विकास है कश्मीर का वो रुकेगा। इसी मानसिकता के साथ, इसी सोच के साथ आतंकी आए कश्मीर, पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाया, और आज वही कश्मीर है जहां पर इस तरीके की तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें, गौरवान्वित करती हुई तस्वीर जो है वो निकलकर सामने आई है। संतपाल राघव जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? टेक्निकल इशू है शायद। संतपाल राघव जी, कृपया अपना म्यूट हटा लें आप। टेक्निकल इशू है। तो जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जिस हिसाब से आज जो संदेश दिया गया है उस संदेश को, और क्या कहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी का अलग अलग संदेश आ रहा है, एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रहा है जिसको नेता प्रतिपक्ष क्या कहते हैं राहुल गांधी ने अब टेकअप कर लिया है, और उन्होंने ये जो नरेंद्र और सरेंडर वाला बयान है, ये नरेंद्र और सरेंडर ये लंबा चलाएंगे। और मुझे एक बात चीज समझ में नहीं आई अभी तक अदिति जी कि एक ही पार्टी के दो बयान कैसे हो सकते हैं, इस पर आपने कभी विचार किया है कि क्या बिल्कुल आदेश जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि एक ही पार्टी, और पार्टी जो है विचारधारा से चलती है, ये तय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर स्टार्टिंग से ही पार्टी का अगर मत देखा जाए तो वो बटा हुआ नजर आया। चाहे हम रॉबर्ट वाड्रा की बात करें, एक तरफ जहां राहुल गांधी ने बोला कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए पहलगाम अटैक पर, उसके बाद जो वाड्रा साहब हैं उनका बयान निकलकर सामने आता है, पार्टी के तमाम अन्य लीडर्स जो हैं वो भी विवादित बयान देते हैं, जबकि विवादित बयान से बचने की सलाह राहुल गांधी देते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो राहुल गांधी की सलाह ही उनकी पार्टी के नेता नहीं मान रहे थे, लेकिन अब राहुल गांधी खुद मैदान में उतर गए हैं और इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं। नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया, ट्रंप के बयान को लेकर लगातार सियासत की जा रही है, डेलीगेशन पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि डेलीगेशन गया 33 देशों की यात्रा की, लेकर के आया, ये कब बताएगी सरकार? अभी देखिए कांग्रेस पार्टी की जैसे आप दो बातें यहाँ पे आ रही हैं। एक तो कांग्रेस पार्टी पहले वो बता रही थी, जब ट्वीट कर रही थी कि झुकना नहीं चाहिए था, ये बात कोई कांग्रेस के सांसद जो वहां गए हैं वो तो नहीं बोल रहे हैं भाई, वो सांसद गए हैं तो किसी सिस्टम से गए हैं, चीजों के लिए गए हैं, वो बताने के लिए गए हैं। अगर यही बात वो लोग बोले जो वहां गए हैं तो कुछ समझ में आता है कि कांग्रेस, जैसे हम लोगों ने चर्चा करी कि दो अलग अलग धड़ों में बटी हुई दिख रही है कांग्रेस, तो इसमें साफ नजर आ रहा है कि एक राहुल गांधी की कांग्रेस दिख रही है और एक कांग्रेस में, आपको याद होगा जब G20 और G70 हुआ करता था कांग्रेस का वो वाला, तो वो जो सीनियर लीडर्स हैं, मतलब राहुल गांधी और सीनियर लीडर में बटी हुई नजर आ रही है फिलहाल तो। बिल्कुल आदेश शुक्ला जी। पंडित राज शर्मा जी, इसका उत्तर मैं आपसे लेना चाहूंगी। क्या जो पार्टी हम मानते हैं कि पार्टी तो एक ही विचारधारा पर चलती है ना, तो फिर कांग्रेस में ये दो धड़ क्यों, दो फाड़ क्यों? बिल्कुल ही आवाज किसने कहा? किसने कहा? ऐसी कौन सी सोर्स हैं जिन्होंने कहा कि दो फाड़ में? बिल्कुल, मैं तो पंडित राज शर्मा जी, बीते कई दिनों से जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के बयान सामने आए,
पहले राहुल गांधी ने कहा था सर्वदलीय मीटिंग के बाद कि सियासत नहीं होगी, फिर रॉबर्ट वाड्रा का बयान सामने आया, तमाम नेताओं का बयान सामने आया, जयराम रमेश लगातार टारगेट किए हुए थे सरकार को। पहले आदित्य जी ये नहीं चलाने दूंगा मैं आपको भी। क्या रॉबर्ट वाड्रा हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? क्या सदस्य हैं, आधिकारिक सदस्य हैं? इसका जवाब दीजिए आप। गलत एजेंडा नहीं चलाया जाएगा। अब दूसरी बात मेरे मुंह से सुनिए आप। अभी आदेश भाई कह रहे हैं राज शर्मा जी, 2 धड़ों में मुझे रॉबर्ट वाड्रा राहुल गांधी के परिवार के सदस्य तो हैं ना, नेता नहीं है क्या वो कांग्रेस के नेता नहीं है क्या वाड्रा? मेरा भाई तो सदस्य नहीं है कांग्रेस का, वोट वो बात अलग है, देता है कांग्रेस को, सदस्य तो नहीं है ना। बताइए क्या सारे एक पे यार, मैं आप लोग नाबालिग लोग। जयराम रमेश तो आप ही की पार्टी के हैं ना? अरे उन्होंने क्या कहा बताओ, क्या कहा बताइए ना। क्या कितने बयान जयराम रमेश के, नहीं कितने बयान जयराम रमेश के गिनाए जाएं तो आपको? 2 बयान आप भी बता दो ना, फिर मैं उसको बताऊंगा, उसका जवाब दूंगा। जो 2 बयान बोलोगे मैं उसका जवाब दूंगा। बताइए क्या? ठीक है, सीज फायर नहीं, सीज फायर को लेकर जयराम रमेश ने सवालात खड़े किए। क्या 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 करे बताओ तो। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवालात खड़े किए। कितने आतंकी मारे, कितने विमान गिराए, ये क्या था? एक और मेरी बात सुनिए आप, ये तो इन्हीं के सांसद पूछ रहे हैं, इन्हीं के पूर्व सांसद पूछ रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी साहब इन्हीं के सदस्य हैं, वो कह रहे हमारे राइफल राफेल गिरा दिए। राज शर्मा जी नहीं, अभी तक आप पूछ रहे थे कि क्या बयान दिया, क्या आपको अपनी पार्टी के नेताओं का बयान नहीं सुनते हैं क्या? नहीं, क्यों जानने का नहीं, ये तो बचने का तरीका हो गया ना सर। क्या देश की जनता को जानने का अधिकार नहीं है कि हमारा कितने विमान गिराए, कितने आतंकी गिराए, किस तरीके का बयान है ये? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ ना। उसके बाद आप लोग कह रहे हैं नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। ये हाँ तो क्या कहें, आप भी एजेंडा चला लो। आप जैसी लोग देश को बर्बाद करने का एजेंडा चला रहे हैं, बता रहा हूं। ये तो गलत बात आप कह रहे हैं भाई। ये देखिए राज शर्मा जी, ये आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? मैं यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा लेकर नहीं बैठी हूँ। नहीं राज शर्मा जी, ये क्या मैसेज पाकिस्तान को जा रहा है? नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। वकील ना बनिए आदेश भाई। आपकी बात का जवाब, मेरी बात का जवाब जब मैं आपके लिए बोलूं, आप भी बता दीजिए आपका कौन सा सोर्स था कि कांग्रेस 2 धड़े में बट रही है? बताइए आप। नहीं, मैंने ये नहीं, आपके पार्टी नहीं, आप बायस हो नहीं राज शर्मा जी, आप ही की पार्टी के सांसद जो हैं, आप ही की पार्टी के सांसद है ना शशि थरूर जी, मुझे समझ नहीं आ रही उनके बयान में और पार्टी के अन्य नेताओं के बयान में, चाहे वो नहीं, मैं समझा सकता हूँ, बोल सकता हूँ, समझने की अकल किसी को नहीं दे सकता। मैं कह रहा थरूर जी ने ये कह दिया कि मैं अलग धड़े पे हूँ। ठीक है, मैं तो आपसे यही प्रश्न कर रही हूँ कि क्या पार्टी जो है वो 2 धड़े में बट गई है क्या? इस तरीके के बयान इसीलिए सामने आ रहे हैं। मैंने आप में एक बार को या 100 बार को असर उतना होता है। मैंने अभी अपने पहले इनिशियल उसमें क्या कहा, बिल्कुल नहीं बची है। आप लोग झूठ एजेंडा चलाते हैं और मैं कहता हूं, मैं जवाब दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी साहब को इनके सांसद नेता ही नहीं मानते लोग। क्या आप बोलो, आप नहीं मानते साहब? आप जवाब दीजिए भाई, आपका नेता नहीं माना जा रहा है क्या? ठीक है, मैं कह रहा, मैं आदेश भाई, आप फिर मैं कह दूंगा आदेश भाई, आप आज बीजेपी के कार्यालय से होके आ रहे होंगे। नहीं, मैं कांग्रेस गया था, आज तो मैं कांग्रेस गया था। ये चर्चा कांग्रेस में हुई थी, मैं वही कार्यालय गया था। यही चर्चा, ये आपके ही चर्चा हुई थी ना कि भाई राहुल जी अलग बोल रहे हैं और सांसद अलग बोल रहे हैं। तो ये चर्चा बीजेपी में नहीं हुई है, ये चर्चा कांग्रेस में हुई है। लेकिन ये तो बेहद आपकी बात को रिलायबल हास्यास्पद बयान है आपका कि बीजेपी मोदी को नेता नहीं मान रही, प्रधानमंत्री हैं वो। ठीक है, मुझे 12 सेकंड दो, मैं कह रहा हूं। ठीक है, 12 सेकंड दीजिए भाई इनको। जैन साहब 12 सेकंड देखिएगा, अब आप क्या कहेंगे? आपके लिए चुनौती है। आदेश भाई, ये हंसने का समय नहीं है। देश की आत्मा आपको माफ नहीं करेगी। ये ठीक है राज शर्मा जी, ठीक है, मान ली आपकी बात कि बीजेपी के लोग उनको प्रधानमंत्री मोदी को नेता नहीं मान रहे पार्टी का, लेकिन कांग्रेस पार्टी मोदी को, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री मान रही है ना? प्रधानमंत्री है ना वो देश के? नहीं राज शर्मा जी, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि क्या नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री तो है ना? प्रधानमंत्री पद की कोई गरिमा होती है कि नहीं होती है? आदित्य जी, आपका जो सवाल है बिल्कुल
बेकार है। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा प्रधानमंत्री नहीं मान रहे। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी मेरा सवाल ये है आपसे कि क्या प्रधानमंत्री के पद की गरिमा होती है? गरिमा मेंटेन करनी चाहिए। ये जरा जैन साहब से पूछ लो, या बायस हो गई हो? क्या विपक्ष के नेता की गरिमा होती है? क्या पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी की गरिमा होती है? जरा इनसे भी पूछ लो। या बायस होकर डर के मारे आप जो चाहो कांग्रेस पे इल्जाम लगा दोगे? ये नहीं चलने दूंगा। आपको भी गलत प्रचार प्रसार नहीं करने दूंगा। यानी अगर कोई विपक्ष से, अगर कोई कांग्रेस से सवाल करेगा, नहीं, अगर कोई कांग्रेस से सवाल करेगा तो वो एजेंडा चला रहा होगा। मेरा सवाल आपसे ही है, आप डायरेक्ट मुझे राज शर्मा नहीं कहेंगी। एक आदमी का एक कहने का तरीका होना चाहिए। आप ये देखिए, आप राज शर्मा में आदित्य जी बोल रहा हूँ, आप राज शर्मा, दिस इज नॉट द वे। मैंने आपको कंटिन्यूअसली राज शर्मा जी बोला है सर। ये नहीं, ये आरोप गलत लगा रहे हैं आप। चलिए इससे आगे चलिए, बाद में देख लीजिएगा, इससे आगे ठीक, कुछ चीजों में अटका नहीं जाता है। ठीक है केसी जैन जी, इसका जवाब आपसे लूंगी मैं। क्या नेता नहीं मानते हैं क्या प्रधानमंत्री मोदी को? नहीं, दरअसल क्या है कि राजेश जी ने बहुत दुखती नब्ज पे हाथ रख दिया कांग्रेस की, तो राज शर्मा बिल्कुल तड़फड़ा उठे। दुखती नब्ज पे हाथ ये खुर्शीद आलम जी का अलग बयान आता है, तो सलमान खुर्शीद का, शशि थरूर जी का अलग बयान आता है, रॉबर्ट वाड्रा का अलग बयान आता है, और स्वयं राहुल गांधी जी का अलग बयान आता है। तो कहां लेकिन राज शर्मा जी तो कह रहे हैं वाड्रा जो है नेता ही नहीं है हमारी पार्टी के, सदस्य नहीं है कांग्रेस के, वाड्रा के खिलाफ, कांग्रेस के सदस्य नहीं है। करके देखिए, पता चल जाएगा कि वो किस पार्टी से है, क्या है। पूरी कांग्रेस तिलमिला जाएगी, पूरी कांग्रेस। अरे भाई आपके सारे लोग बीजेपी के सदस्य हैं। पूरी कांग्रेस को तिलमिला के आ जाएगी जमीन पे, पता चल जाएगा और वाड्रा क्या है। कुछ नहीं है। ठीक है केसी जैन जी, केसी जैन जी, आज जिस चुनाव ब्रिज का उद्घाटन, नहीं ठीक है, टॉपिक चेंज करते हैं। नहीं केसी जैन जी, मुद्दे से नहीं भटकिए। आज जिस चुनाव ब्रिज का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी ने, जिस पर तिरंगा लहराया मोदी ने, उस पर एक ट्वीट सामने आया है। सुप्रिया श्रीनेत जी का, राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस की, उन्होंने पूरी हिस्ट्री उठा के रख दी है, टाइमलाइन बताई है, और ये कहा है कि मोदी क्रेडिट ले रहे हैं, फीता काट के केवल क्रेडिट लेने का काम कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में है और 14 से 2025 यानी कि 11 वर्ष बीत गए। अब बताइए आप कि 11 वर्ष में तो जाकर के चिराग ब्रिज बन करके कंप्लीट हुआ, माननीय मोदी जी उसके उद्घाटन में गए। लेकिन अब आप ये बताइए, तो जो इतनी स्पीड से काम होने के बाद 11 वर्ष लग गए, यानी कि इसके पहले 2014 के पहले कांग्रेस ने उस पर क्या काम किया? अरे कांग्रेस ने तो राफेल का भी सौदा किया था। ये क्या करते हैं कि केवल पत्थर उछाल के छोड़ देते हैं, चर्चा हो उस पे, काम कोई नहीं करना, केवल जो देश का धन है उसको बर्बाद करना, ऐसे प्रोजेक्ट पे लगाना जो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जब तक वो 1000 करोड़ का ना हो जाए तब तक उस प्रोजेक्ट को पूरा ही नहीं करना है। ये है कांग्रेस का प्रोजेक्ट। और जब 100 करोड़ के प्रोजेक्ट को 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट को पहुंचा करके उस पे काम करेंगे, तो 900 करोड़ रुपए बचेगा, वो कहाँ जाएगा? वो दिल्ली जाएगा। तो इसकी फिराक में ये अपनी पार्टी का हिसाब दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का हिसाब दे रहे हैं। आ गई दिल में बात, ये जो बांटा बुंटा करते हो ना, बट मसल्ला, वो आ गया बाद में। घोटाला किस तरीके से उन्होंने किया था? 65,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था, कॉमनवेल्थ घोटाला, जो एक छोटा सा कॉमनवेल्थ था, अंतरराष्ट्रीय खेल था, उस पे इन्होंने 65,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। तो चिराग ब्रिज जिसमें 15,000 करोड़ रुपया लगा है, उसमें घोटाला करने में क्या जाता है भाई? जो प्रोजेक्ट 11 साल बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कंप्लीट हो पाया, वो सोचिए कितने लोग। ठीक है केसी जैन जी, आज ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाया, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो नरसिम्हा राव सरकार में हुई थी। क्रेडिट देंगे आप उन्हें? वही बात तो हम कह रहे हैं, इनका काम सिर्फ क्या है कि प्रोजेक्ट शुरू करके उसको छोड़ देना, काम कुछ नहीं करना, जनता को लॉलीपॉप पकड़ा देना कि हम आपके लिए करने वाले हैं।
करेंगे, ये फ्यूचर टेस्ट ठीक में है, जीते। ठीक है, लेकिन जवाब ले भारतीय लेते हैं जनता राज शर्मा जी पार्टी से। ठीक है बजट केसी टेस्ट जैन में जी, जीती है, जवाब ले वर्तमान लेते में हैं जीती अब। करके राज दिखाती शर्मा है। जी हम राफेल भी जी। लाए, जवाब चिराग दीजिए इस साहब बात ने का। उद्घाटन भी किया चिराग ब्रिज का। ये चुप हो तभी तो दूं। ये एक्सीलेटर तो कम करें अपनी। ये तो ऑटो चल पड़ते हैं, ऑटो गाड़ी लगा के थोड़ा चुप्पी हो जाए करो। कभी चुप हो जाओ, कभी बहस करो, क्या दिक्कत है? आपको साफ कर दिया, जनता अरे ये तो तक माफ पता नहीं कहाँ बोल रहे हैं। अरे कहाँ बोल रहे हो? जनता ने साफ कर दिया। ओहो भगवान। ठीक है केसी जैन जी, केसी जैन जी अब नहीं, ठीक है, ठीक है, प्रश्न ले लिया मैंने आपका केसी जैन जी, जवाब ले लेते हैं अब राज शर्मा जी से। ठीक है केसी जैन जी, नहीं ये तरीका गलत है आपका। राज शर्मा जी जवाब दीजिए। कहना वाला हूँ, देखिए मैं एक बात अभी आदेश भाई ने भी कही थी, वो बात सही कही थी। प्रोजेक्ट होते हैं, ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं था, ये प्रोजेक्ट लॉन्ग प्रोसेस का था। ठीक है, शुरुआत नरसिंह राव जी ने करी, अब बना, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे। अब मेरे ही शहर पे प्रधानमंत्री जी निकले, 200 मीटर दूर रोड से निकले, मैं सारा काम छोड़ के गया। मुझे भी लगा कि मेरे देश का प्रधानमंत्री आएंगे, कैसा काफिला चलेगा। मैंने भी उन्हें वेव किया, क्योंकि वो बीजेपी के नेता अब सेकेंडरी हो गए, प्राइमरी मेरे प्रधानमंत्री। तो इसमें हमें कोई गुनाह नहीं है, ठीक है वो गए हैं, लेकिन एक हर आदमी चाहता है, देखिए क्रेडिट अपना लेना चाहता है। राज शर्मा जी मेरा प्रश्न बस ये था कि आज तो जश्न मना लेते, आज तो खुशी मना लेते, धन्यवाद दे देते, ठीक है ये बात आप सही कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट जो है ये टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट था, एक लंबा प्रोजेक्ट था, इसलिए इतना समय लग गया, ठीक बात है। लेकिन बावजूद इसके क्या आज वो समय था कि जब हम टाइमलाइन बताएं, क्रेडिट लेने की होड़ मचाएं? नहीं, ये अगर बीजेपी का नेक दिल होता तो इसमें पूरी पार्टियां एक साथ होती। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने सदन में कहा था कि ये देश आज ही नहीं बना है। अगर आप सोचे कि पीछे काम नहीं हुआ तो इसका मतलब आप गलत सोचते हैं। आज क्या उन्होंने जब अरे आप बोलो मैं नहीं राज शर्मा जी, लेकिन कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने आज क्या कहा ये भी जानना बेहद जरूरी है। नहीं राज शर्मा जी, ओमर अब्दुल्ला ने ये बयान दिया आज कि जब वो 8वीं कक्षा में थे तब प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, आज 55 साल हो गए हैं, आज जाकर प्रोजेक्ट पूरा हुआ है। तो एक और मेरी बात सुन लीजिए, वो प्रोजेक्ट 5 साल 4 साल में पूरा होने वाला 10 साल में 20 साल में नहीं था। 55 वर्षीय योजना थी क्या? 55 वर्षीय योजना थी। अरे सुन तो लीजिए जरा, आज भी लखनऊ से दिल्ली तक हाईवे के NH-24 के फ्लाईओवर नहीं बने। अगर यही बात कही जाए, प्रोसेस होता है, बनते हैं, बिगड़ते हैं। ठीक है राज शर्मा, सुनिएगा, ये मैं जैन साहब को ओपन चैलेंज देता हूं, ना तो ये वहां के रेलवे जो लाइन बिछी उसके बारे में कुछ नहीं जानते, और मैं आप इनसे कहता हूं कि बस एक बार अपने प्रधानमंत्री, मेरे देश के प्रधानमंत्री से कह दो सदन में ही कुछ बोल दे। क्या डर है यार, अपनों से क्या डरना है। ठीक है, कोई डर नहीं। ठीक है राज शर्मा जी, जल्दी मॉनसून सत्र जो है जल्दी शुरू होने वाला है, जवाब शायद मिल जाए, पूरे आसार हैं। आपको अपने हर प्रश्न का जवाब सत्र में मिलने के आसार हैं। संतपाल राघव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है केसी जैन जी, राज शर्मा जी, संतपाल राघव जी को चर्चा में शामिल करने दें, मैं लौटूंगी आपके पास। संतपाल राघव जी, मेरा प्रश्न आपसे यही है सर कि आज जो तस्वीर कश्मीर से निकलकर सामने आई, ये वही कश्मीर है, ये वही जगह है जहां पर कभी पत्थर फेंके जाते थे सेना के ऊपर, ये वही कश्मीर है जहां पर तिरंगे को लेकर कहा जाता था कि हमारा तो अलग झंडा रहेगा, तिरंगे को नकारा जाता था। वहां पर आज प्रधानमंत्री मोदी खड़े होकर चुनाव ब्रिज पर जिस तरीके से तिरंगा लहराते नजर आए, दुनिया के सबसे ऊंचे पुल से, क्या संदेश गया आज पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को? क्या किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, आज एक अभूतपूर्व संदेश गया है पाकिस्तान को। कश्मीर के अंदर विकास की धुरी बहुत तेजी से चल रही है। आज घाटी के अंदर जम्मू से श्रीनगर, बारामूला तक कनेक्टिविटी इतनी बेहतर हो चुकी है, और फास्ट मूविंग ट्रेन्स, रोड,
टनल्स और पूरा विकास और शांति, ये सब हो पाया है। जो शांति और विकास 370 के हटने के बाद में इसमें काफी बदलाव आया है। लोग मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। आपने पिछले दिनों में देखा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जब लोग भारतवर्ष का झंडा लेके लाल चौक पे फहराया हो, तो एक काफी बदलाव है। पूरे जम्मू कश्मीर रीजन के अंदर ये काफी बदलाव है और बहुत शांति है और देश के प्रति उनका अटूट प्रेम जाग रहा है। बिल्कुल, ये पूरा मीडिया दिखा रहा है और पूरा प्रत्येक वहां पे जो एक मैसेज है पूरे देश के लिए। और आपने देखा होगा जब पहलगाम के में जब ये हादसा हुआ था, किलिंग हुई थी, तो वहां पे बाजार भी बंद हुए थे। तो ये एक बहुत बड़ा शांति का, बिल्कुल संतपाल राघव जी, ये बहुत बड़ा मैसेज आज कश्मीर से निकलकर सामने आया है कि कश्मीर भारत का जो मस्तक है, भारत का जो मुकुट है, वो बदल रहा है, उसकी तस्वीर अब बदल रही है और कश्मीर के विकास का संकल्प जो प्रण मोदी सरकार ने लिया है वो पूरा होता नजर आ रहा है। फिलहाल आप सभी का इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कश्मीर का पहला दौरा, जहां दुनिया के सबसे बड़े पुल चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी ने और तिरंगा लहराकर एक बड़ा संदेश दिया है कि कश्मीर का विकास न रुकेगा न थमेगा और आतंकवाद के खिलाफ जो मुहिम भारत ने छेड़ी है वो आगे भी जारी रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर का नाम जब जब पाकिस्तान सुनेगा तब तब उसे याद आएगी अपनी करारी हार की, अपनी करारी शिकस्त की। इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज 6 जून है, याद कीजिए 1 महीने पहले, ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन